हेलो एवरीवन। आपके लिए बहुत अच्छी वाली न्यूज़ आ गई है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एजीटीए की न्यू वैकेंसी आयोग ने जारी कर दी है। विज्ञापन आज ही निकला है 24/3 को, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 22/5 को शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट होगी 11/6। ठीक, तो ये आप डेट नोट कर लीजिएगा। जो भी एजीटीए कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले एजीटीए वैकेंसी आई थी ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि कुछ लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, कुछ लोगों के पास डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया था। लेकिन अब आपके लिए फिर से नया और बहुत अच्छा मौका आ गया है। तो आपने ये देख लिया है कि 22/5 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगी। ये डेट याद रखिएगा धोखे से भी मतलब, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर दोबारा तो अब भूल जाइए 5-6 साल के लिए। तो आप पूरा ये देख लीजिए। देखिए, फ़ीस तो 25 रुपये लगेगा फॉर्म भरने के। और अब आप लोग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन में जितनी सीट है वो देखते हैं। यूआर की सीट है 1692। सबसे पहले टोटल देख लीजिए, 2754 सीट आई है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यूआर की 1692 सीट आई है, ओबीसी की 573 सीट आई है, एसटी की 6 सीट आई है, और एससी की 213 सीट आई है, ईडब्ल्यूएस की 275 सीट आई है। तो एसटी की कम सीट आई है, और ओबीसी की 573 सीट आई है, और एससी की देख लीजिए 213 सीट आई है, ईडब्ल्यूएस की 273 सीट आई है। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन देख लीजिए। अब हॉरिजेंटल वाला देख लेते हैं। तो इसमें फ्रीडम फाइटर की 55 सीट आई है, और यहाँ पे पीएच वाले हैं, तो पीएच की टोटल कर लीजिएगा 37 + 37, 37 एलवी के है, और 37 हियरिंग वाले हैं, उनकी सीट है 36 ओएल ओए एलसी, इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये पीएच वाले हैं, ठीक। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का देख लीजिए 137 सीट है, और फीमेल की 551 सीट है। तो फीमेल की इस बार भी बहुत ज़्यादा सीट उनको दी गई है, और स्पोर्ट्स पर्सन की 55 सीट है। तो देखिए, फ़ीमेल आप लोगों के लिए फिर से दोबारा मौका आ गया। जिन भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, अच्छे से तैयारी करिए, दोबारा फिर से सिलेक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार थोड़ा टफ था, तो फीमेल कैंडिडेट के थोड़े मार्क्स कम थे। ऐसा नहीं कि सब कैंडिडेट के मार्क्स कम थे, लेकिन फिर भी फीमेल कैंडिडेट में कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आप लोग फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे नंबर पे पोस्ट पे आई है वैकेंसी। अब हम लोग देखते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि एजीटीए के लिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की ज़रूरत है, हॉर्टिकल्चर की, ठीक, फॉरेस्ट्री की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा है, ये देख लीजिए, और प्लस बीएससी होम साइंस और या फिर कम्युनिटी साइंस जिन्होंने 4 साल किया है वो भी एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ऑनर्स वाले ही एलिजिबल हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेंशन है ऑनर्स, तो ये क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप लोगों का इससे पहले जो वैकेंसी थी तब चेंज हुआ था, तो सेम सिलेबस है। तो जो भी कैंडिडेट पहले तैयारी कर चुके हैं उनके लिए, और उनके मार्क्स लेकिन फिर भी कम आए, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग देख लीजिए कि सिलेबस को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, पार्ट 2 जो है वो कंप्यूटर है, और पार्ट 3 जो है वो यूपी से रिलेटेड है। तो पार्ट 1 में क्रॉप साइंस आएगा, बायोटेक्नोलॉजी आएगा, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन आएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड स्कीम आएगा, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री आएगी, जिसमें क्रॉप साइंस जो है वो 25 नंबर का आएगा, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 25 मार्क्स का बनेगा ये वाला टॉपिक। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग वाला जो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, और ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है वो 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का होगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी और स्कीम वाला जो है वो भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का।
और डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री वो भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का। तो ये पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे डिटेल क्रॉप साइंस में क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, मेजर सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स, फाइबर, कैश क्रॉप, स्पाइसेस, फूडर, फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल, ये सब जो है वो डिटेल सिलेबस है। ठीक, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करिएगा, क्योंकि इससे पहले जो पेपर आया था वो थोड़ा टफ था। और जिसको थोड़े से नोट्स चाहिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी मेरे चैनल पे, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्रॉप साइंस का आपने देख लिया, बायोटेक्नोलॉजी का भी देख लीजिए। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का लिखा है इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल एंड यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक एंड द प्लांट ब्रीडिंग, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन, प्लांट एटॉमी। ठीक है, देख लीजिएगा, ये पूरा डिटेल सिलेबस लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो वो है कंप्यूटर। तो नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है होगा, तो टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो 15 मार्क्स का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो है कंप्यूटर। ठीक, अगर आप कंप्यूटर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के और यूपी स्पेशल के, उन दोनों को तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि रिपीटेड ही होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंप्यूटर का भी सिलेबस आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर का मेंशन है सिलेबस की क्या क्या आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट, क्रिएशन ऑफ ईमेल, ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है यूपी। तो देखिए, यूपी के जो क्वेश्चन है वो पिछले बार एजीटी में थोड़े से टफ आए थे, तो आप लोग यूपी पे बहुत फोकस करिएगा। यूपी के आप सिलेबस देख लीजिए। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सिलेबस है यूपी का। यूपी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, हेरिटेज, सोशल कस्टम, टूरिज्म। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिएगा। उसका यूपी का बहुत बड़ा सिलेबस है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर पीवाईक्यू पे फोकस करोगे, पीवाईक्यू ऑफ यूपी ट्रिपल एससी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा यूपी का सिलेबस। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट होगा उसके वितिन 3 मंथ या 4 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लेगा आयोग। क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दिया है, पेट होना चाहिए आपके पास 2025 वाला। बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका है। कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आ गई। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो, आपको नोट्स चाहिए हो तो बताइएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पेट 2025 रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर, रिलेटेड टू पीवाईक्यू, रिलेटेड टू नोट्स, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।